चल रहा है। सो अभी हम जब अध्ययन में, आप सभी का स्वागत है। अभी जब हम अध्ययन में देख रहे हैं रोमियो 9 अध्याय। और यहाँ पे हम एक एक वचन से आगे जब हम अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस बात को हम अब देख रहे थे कि पौलुस जो है किस प्रकार का उनका हृदय था, उनका प्रेम जो था यहूदियों के प्रति। और वो इस कारण बहुत ज़्यादा दुखी भी थे, क्योंकि वो जो यहूदी जो लोग थे वो अपने जो वंशावली जिससे आ रहे हैं उससे उसके उस पे वो ज़्यादा निर्भर थे। वो अपने जो धार्मिकता के कामों कामों के द्वारा वो धार्मिकता को वो ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। इस वजह से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का उन्होंने इनकार किया, और फिर वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं। तो इस कारण से पौलुस जो थे उनके प्रति उनसे ये बातें कहने से पहले ये बातें हमको बता रहे हैं कि जो ये हर एक जो बातें हो रही हैं इसराइल देश के साथ या यहूदियों के साथ, वो थोड़े समय के लिए हैं। और अंत में परमेश्वर पिता वापस उनको वो मिलाएंगे। उन्होंने शेष लोगों को रखा हुआ है, जो कि फिर वो वापस प्रभु में आएंगे, इसराइली लोग। तो हमने इस बातों को देखा था। और यहाँ पे जब इन बातों को जब वो कहने का आरंभ कर रहे हैं, तो पौलुस पहले वचन में वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा इस बात की गवाही देते हैं, अपने विवेक को भी वो सामने लेकर आते हैं, ताकि जिससे उनकी सच्चाई, उनकी ईमानदारी और उनका जो सच्चा प्रेम है यहूदियों से वो प्रकट हो। उन्होंने इस बात को उनसे कहा, और इसी कारण इसमें कोई भी झूठ नहीं है, कोई भी इसमें हेरा फेरी की बात नहीं है। इस बात को उन्होंने कहा था। ये सारी बात हमने पहले वचन में देखा था। पहले वचन का फिर जब हमने दूसरे वचन का जब अध्ययन किया था, तब हमने इस बात को देखा था कि उनको बहुत ही बड़ा शोक है। उनका मन सदा दुखता रहता है इस बात से कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास अभी वो नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे शामिल जो थे वो शाऊल के लिए विलाप कर रहे थे, और जैसे यिर्मयाह जो इज़राइल देश के लिए वो विलाप कर रहे थे। तो वैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस भी बहुत ज्यादा गहराई से उनके विषय में चिंतित है, उनके बारे में सोचते हैं, और इस वजह से पौलुस भी उनके लिए उनका मन दुखता है। So, verse 3, Romans chapter 9, verse 3. So, we are looking at verses 1, 2, 3. And we have completed verse 1 and 2. And we are looking at Paul's personal connection with his unbelieving Jewish people. Okay, so we will read this verse 3, which we are looking at. And so, Paul says here, for I could wish that I myself were accursed, separated from Christ, for the sake of my brethren, my kinsmen, according to the flesh. So we can see here the full depth and genuineness of Paul's grief, which is expressed in this very, very unbelievable declaration that he was willing to be accursed for his brethren sake. So he says, as indicated by it's the statement, he says, I could wish. So Paul knew he could not reject his salvation and again become accursed. Accursed means that person will be going straight to hell, which means that person will be destroyed in hell, and in eternity he'll be in hell. And so Paul says that here, he's only telling about his wish. He's saying that if need be, I am ready to be accursed. That is his wish. Although he does not want it personally because he does not want separation from Christ, but is expressing a wish which shows his deep and genuine concern for the Jewish people. Yes, please. तो आइए हम तीसरे वचन को पढ़ेंगे। रोमियो 9 अध्याय 3 वचन स्क्रीन से पढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। तो यहाँ पे एक जो बात है कि इस बात को दर्शाता है कि पौलुस का जो प्रेम जो है, उनके प्रेम की सच्चाई, उनकी गंभीरता को ये वचन प्रकट करता है कि मैं ही एक अगर जरूरत पड़े तो मैं अपने आप को शापित होने के लिए भी तैयार हूँ। मतलब ये कि मैं सीधा नर्क में चला जाऊं, जबकि ये हो नहीं सकता। वो इस बात को भी जानते हैं कि वो अपने उद्धार को नहीं खो सकते, लेकिन वो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि यदि आवश्यकता पड़े तो मैं अपने भाइयों के लिए, भाइयों की खातिर मैं मसीह से शापित हो जाने के लिए मैं तैयार हूं। तो ये उनका जो गहरा जो प्रेम था, जो सच्चा प्रेम था यहूदियों के प्रति, उसको दर्शाता है।
So we can see here, it is for the salvation of his fellow Jewish people that Paul expresses this particular statement, saying he was willing even to forfeit his salvation if somehow that could save them from God's condemnation, because he says that separated from Christ for the sake of my brethren. We all know that, Paul wrote two-thirds of New Testament, and no one, of course, knew better than Paul himself, that salvation is a believer's most precious treasure. It's the most precious. It's costlier than gold, silver, diamond, no matter how much you have assets on this earth. It is the most precious treasure for any believer in Christ, and that only Christ's sacrificial death has the power to save a person. We know that Paul knew that very well. And in spite of that, he's saying this because he's speaking emotionally, he's speaking from his heart. He's not just saying for the sake of saying, sometimes we can say for the sake of saying, but here we can see very clearly he was speaking emotionally. He was not speaking in theological terms, but he was speaking so that there is no doubt about this very powerful and awesome statement which he's making about he's ready to self-sacrifice, for the sake of his brethren. He's willing to sort of go to hell so that his brethren would go to heaven and they get salvation. So he's speaking from his heart, whatever he's saying here. Yes, please. यहाँ पर पौलुस जो ये बात कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि वो यहूदियों का इससे उद्धार हो जाता है। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि अपने भाइयों के लिए मैं स्वयं मसीह से शापित हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो अपने उद्धार को भी वो छोड़ने के लिए तैयार है। यदि ऐसा करने से उन जो यहूदी जो लोग हैं, उनके जो भाई हैं, उनका उद्धार हो जाए और वो स्वयं परमेश्वर के से वो दंडित हो जाए, इस प्रकार की बात वो कह रहे हैं। लेकिन पौलुस इस बात को भी जानते हैं, जिन्होंने 2/3 जो नया नियम है जो स्वयं लिखा है, तो वो इस बात को भी जानते हैं कि एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ा जो खजाना है, जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और सबसे कीमती जो चीज है, वो उस व्यक्ति का उद्धार है। चाहे संसार में जितना सोना चांदी हीरे जवाहरात आपके पास हो जाए, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो मूल्यवान जो चीज है एक व्यक्ति के पास, विश्वासी के पास, वो है उसका उद्धार है। और ये जो उद्धार है प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के बलिदान के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो एक व्यक्ति उसे खो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे पौलुस वो अपने भावनाओं में आकर जितना उनका प्रेम उसको प्रकट करने के लिए वो इस बात को वो कह रहे हैं कि मैं ही मसीह से शापित हो जाने के लिए तैयार हूं। ये अपने पूरे हृदय से ये बात कह रहे हैं। हालांकि वो इस बात को भी जानते हैं कि एक व्यक्ति का उद्धार ऐसे छीना नहीं जा सकता, लेकिन ये इस बात को दर्शाता है कि ये इतना जो सामर्थ्य वचन वो कहने पा रहे हैं, वो इस बात को कि वो उनके यहूदियों से वो कितना प्रेम करते हैं कि यहाँ तक यदि मेरे न जाने से यदि वे लोग उद्धार को पालें, इस प्रकार से वो अपनी भावनाओं में होकर वो कह रहे हैं, अपने पूरे हृदय से वो बात ये कह रहे थे। So Paul, we can see from this particular verse 3, Paul felt such love, for his fellow being that he was willing to relinquish his own salvation and spend eternity in hell if somehow that could bring his fellow Jews to faith in Christ. He knew, of course, Paul knew this very well, that even if such thing were possible, that Paul would be separated from Christ. Paul knew that no power in itself can bring a single person to Christ. No power. Even if Paul gives his life, because salvation is only in the name of Jesus Christ. Only Jesus can give salvation. But Paul is so much deeply concerned. His love is oozing, and he's ready to relinquish his salvation for the Jewish brethren. Yes, please.
सो हम इस तीसरे वचन में देखते हैं कि कितना ज्यादा पौलुस का प्रेम था अपने भाइयों के लिए, अपने साथियों के लिए, यहूदियों के लिए, कि वो अपने स्वयं के उद्धार का वो त्याग करना चाह रहे थे, मतलब करने को तैयार थे, कि यदि ऐसा करने से भी यदि जो लोग हैं, बाकी जो यहूदी लोग हैं, वो मसीह में आ जाएं, तो क्योंकि इस बात को भी वो जानते थे कि यदि ऐसी कुछ बात संभव हो भी कि कोई मनुष्य कुछ कर सकता है जिससे दूसरों का उद्धार हो सके, ये संभव है ही नहीं, क्योंकि और कोई सामर्थ नहीं है मसीह के अलावा इस पृथ्वी पर जिसके द्वारा एक व्यक्ति उद्धार को प्राप्त कर सकता है। और क्योंकि उद्धार जो है केवल प्रभु यीशु मसीह से के द्वारा ही संभव है, तो इसी कारण लेकिन यहाँ पे जो पौलुस ये बात कर रहे हैं, उससे उनका प्रेम, जो उमड़ता हुआ प्रेम जो यहूदियों के प्रति है, वो प्रकट हो रहा है। Also, when Paul is saying this statement, we all know that everyone has got critique, you will have so many people who will not like you. So Paul also had so many people who were his critiques. So they would actually accuse him. Oh, wow, Paul, what are you saying? Which means your sacrifice would cause these people to get salvation. Of course, Paul also knew that is not possible, but his critiques would always be ready, to bring him down. But anyway, in spite of, knowing that his critics will accuse him, Paul is still saying he's willing, he's wishing that he's ready to give up his salvation for the sake of his brethren. And it was doubtless, to counter such accusation that he had called Christ and the Holy Spirit to witness his sincerity. Obviously, So Paul's passion to offer such an ultimate sacrifice reflected the heart of God, basically. It reflected that how gracious is God, how long suffering is God. You remember, we all know, 2 Peter chapter 3, verse 10 talks about long suffering, He waits for long, long time, he gives everyone a long, long chance, so that they can turn from the wicked ways. So here, Paul's statement about his sacrifice, reflected gracious heart of God, who so loved the unloving. Jesus loved the unloving, and evil world, that he sent his only begotten son to provide for redemption. We all know that. When we were yet sinners, when we were wicked, then Jesus died for us and gave his life. So हम यहाँ देखते हैं पौलुस जो है अपने जीवन को बलिदान करने के लिए इस तरह से तैयार है। ये भी दिखाता है कि परमेश्वर का हृदय जो है वो कितना दयावान है, वो कितने समय तक इंतजार करता है कि लोग जो है अपने पापों से फिर जाएं, मन फिरा लें और यीशु मसीह को जान जाएं। लेकिन पौलुस का ये स्टेटमेंट कि वो तैयार है अपने आप को बलिदान करने के लिए भी, इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर उन लोगों से भी कितना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है जो उससे प्रेम नहीं करते हैं बल्कि दुष्टता करते हैं। खुदा ने इस संसार से इतना प्रेम कर लिया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो भी कोई विश्वास करे सारे उद्धार पाए। So we can see here, that what Paul is mentioning is obviously the heart of God in spite of his critiques. ऐसे लोग जो शायद उसको बदनाम भी करें, उल्टा सीधा भी बोले, वाह पौलुस क्या बातें कर रहे हो, अपना बलिदान दे रहे हो और क्या तुम्हारे बलिदान से इनको उद्धार मिल जाएगा, इस प्रकार से उसका मजाक भी उड़ाते होंगे उसके जो क्रिटिक हैं, विरोधी हैं। लेकिन पॉल उनकी परवाह ना करते हुए भी यहाँ पे तैयार है अपने आप को भी अलग करने के लिए। इसी बात को दर्शाता है कि खुदा हमसे कितना प्रेम करता है। अगर पौलुस तैयार है अपने जीवन को बलिदान करने के लिए, तो हम सोच सकते हैं कि तब खुदा कितना ज्यादा हमारे लिए तैयार रहता है और कितना समय तक वो इंतजार करता है। सो इट रिफ्लेक्ट्स द ग्रेशियस हार्ट ऑफ यीशुआ, it reflects the loving heart of the Father, who was and especially Jesus, that he was willing to sacrifice his life. He surrendered his life. Today's devotion, about Jesus in Garden of Gethsemane, he said, not my will,
your will be done. He surrendered himself, which shows very clearly that he took the wrath of God. He took the punishment of sin of the whole world upon himself. That shows how much he loves us, how much, he's gracious and a loving God. Yes, please. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस जो तैयार थे कि अपने आप को स्वयं का बलिदान करने के लिए, शापित हो जाने के लिए, तो उससे हम इस बात को जान सकते हैं कि परमेश्वर कितना ज्यादा वो तत्पर है, कितना ज्यादा वो चाहते हैं कि वो हम उनमें आ जाएं। उसके लिए वो, ये जो बात पौलुस कह रहे हैं, इसी बात से परमेश्वर का हृदय वो प्रकट होता है कि वो कितना ज्यादा हमसे प्रेम करते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रहकारी जो हृदय है वो प्रकट होता है यीशुआ का, और जो पिता का जो प्रेम है कि वो हम हमारे प्रति वो रखते हैं और हमें अवसर देते हैं। और आज का जैसे जो संदेश जो भेजा गया था सुबह मॉर्निंग का डिवोशन, वो भी यही था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी में अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को बलिदान होने के लिए पिता की इच्छा के सामने, कि पिता मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। तो इसी कारण यहाँ पे भी जो बात है कि प्रभु यीशु मसीह तैयार थे कि परमेश्वर पिता के पूरे प्रकोप को, जो मानव जाति को जो पाप की जो सजा मिलनी थी, उस दंड को अपने ऊपर सह लिया। तो वही दर्शाता है कि कितना बड़ा, कितना ज्यादा प्रेमी, कितना अनुग्रहकारी हृदय है हमारे परमेश्वर पिता का। Just recently we closed chapter 8, and Paul, before writing ninth chapter, he wrote eighth chapter, and Paul had just finished, rejoicing in believers' absolute security in Christ. Remember it says, verse 38 and 39 of chapter 8, I'm convinced that neither death nor life nor angels nor principalities nor things present nor things to come nor powers nor height nor depth nor any other created things will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus. And so he has just said, all these things, and then he's writing chapter 9. And so you can see here Paul's love for the lost in the nation of Israel, his Jewish brethren, gave him the willingness, his love, Paul's love for his brethren gave him that strength, that willingness, that he was ready to surrender all those blessings, these blessings which are mentioned in verse 38 and 39, these are very powerful, eternal blessings. It cannot be estimated, such powerful blessings are mentioned in verse 38 and 39. And Paul is saying that he's ready to forsake all these things, provided that would bring his Jewish brethren to Christ. That's what he says. How much he loves. This shows his heart, his great love. That's why he suffered. That's why he traveled. Whether he had food or not, he traveled. He had money or not, he traveled. Day and night he traveled. He never feared death. He traveled so many nations. He wrote so much. He traveled so much. You know why? Because of his love for the Gentiles as well as for his own kinsmen, that is his Jewish brothers and sisters. Yes, please. और हम इस बात को भी देखते हैं कि पौलुस ने तो अभी ही रोमियो 8वें अध्याय में अंतिम में जो एक विश्वासी के पास जो अटल जो सुरक्षा है उसके बारे में आनंद मनाया था, और उसके जो आशीष है उनको वहाँ पे उन्होंने वर्णन किया था। जैसे कि हम रोमियो 8 के 38 और 39 वचन में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऐसा उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, कोई भी और भी सारी बातें हैं जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकती, कोई भी बातें मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती हैं। तो इन बातों को कहने के बाद जब पौलुस जब अभी 9वें अध्याय का जब वो प्रारंभ कर रहे हैं, तो वो इस बात को, अपने प्रेम को वो प्रकट कर रहे हैं कि जो इस्राएल देश में, जो यहूदियों में जो भटके हुए हैं, जो मसीह को नहीं जानते, उनके लिए वो अपने हृदय को वो प्रकट कर रहे हैं। उनका प्रेम जो है वो ही इस बात से उनको विवश कर रहा है कि वो हर एक जो आशीषें, ये जो आशीषें 38 और 39 वचन में है, जो कि अमूल्य हैं, ये सामर्थी हैं, अनंत काल तक ठहरने वाली आशीषें हैं,
उनको भी वो तैयार है कि वो बलिदान कर दें, ताकि इन सारी बातों को, यदि इन आशीषों को छोड़ने की वजह से भी यदि इसराइली लोग बचा लिए जाएं, यहूदी लोग जो, तो इसी कारण ये पौलुस के हृदय को दर्शाता है कितना ज्यादा उनका प्रेम था, कैसा उनका बड़ा हृदय था। उन्होंने इतनी यात्राएं की, चाहे उनके पास भोजन था या नहीं था, पैसे थे या नहीं थे, वो ना मृत्यु का भय, बिना भय दिखाए विभिन्न देशों की उन्होंने यात्रा की। वो सिर्फ इसीलिए था कि उनके अंदर प्रेम था लोगों के लिए, चाहे वो अन्य जाति थे, चाहे यहूदी जो उनके कुटुंबी थे, उन सब के लिए उनके पास जो प्रेम था, अपने आशीषों को भी वो बलिदान करने के लिए तैयार थे। Exactly for that same reason, Paul's great love for those who are lost or those who are without Christ, that God used him, in a very powerful way, and God made him a very powerful instrument. And so it's very important that you and I have love for the lost. If we don't have the love for the lost, it means that we are definitely, not followers of Christ. Followers of Christ will have love for the lost. We have to pray for the lost. We have to share the gospel to the lost. We have to keep doing that. We cannot, have our own excuses. Oh, I can't do it. Oh, I can't open mouth. Oh, what will people think? This, that. No. Because of our love for them, and because we know what will happen in eternity if they do not know Christ. Therefore, it is very important, without feeling shy, we have to share the gospel. There was a great evangelist whose name was uh, John Knox. He said like this: "Give me Scotland or I die." He said like this. There are people, so many missionaries who came to India, and they died here. They were buried here. Their families, they left their families. This, that. And so you can see that there were so many young missionaries. When I was working in leprosy mission, I had a chance to go to one of our hospitals, which is in beyond Almora. There is a place called Pithoragarh, and there is a place called Chandak there, very near to uh, Himalayas. It's 5 hours from Almora, and it's a beautiful place. And there was a missionary lady who came 200 years earlier. I went there in, I think, 2002 or 3, and she came 200 years before that to that particular place when there were no roads to that place. And she went on a horse ride from Delhi. Amazing. We went by a car from Almora to, Pithoragarh, and we felt tired. It's all hilly area. And this lady, 200 years ago, went all the way from Delhi on a horseback and opened a hospital there for the leprosy patients. They were such passionate, dedicated people. Here we don't even share gospel with our neighbor, leave aside going 200 kilometers. We don't share, we don't invite, we don't call. See, it was very difficult for Moses to lead, so many people, almost 6 million, 60 lakhs. But he did that because he loved them. Paul loved his Jewish people. The Jewish people, they were very disobedient. They were very ungrateful people, very fickle-minded. They will say something, tomorrow they will, like with God. One day oh, thank you, God, you provided us this. Next day they grumbled, they changed, they forgot everything what God has. In India, we may have 10 reasons not to share the gospel because people are like this. They do like this, they worship like this, they do like this. We can have 10 different reasons, but we have to overlook that. And we have to show the same love which Jesus showed to you and me. We were all, once upon a time, worshippers of all those things. We worship the work of our hands. But somebody shared the gospel with you. And therefore, it is very important. If
If you cannot share the gospel, at least be sincere in your prayer life. Spend time in prayer. Intercede that God will open the eyes of people. I mean, do something. Don't just sit and say, oh, this is difficult, that is difficult. Yes, please. और यही वो प्रेम था जो पौलुस के हृदय में था। इसी कारण परमेश्वर ने भी उन्हें बड़े जोरावर रीति से, बड़े सामर्थी तौर पे उन्होंने इस्तेमाल किया, और एक पात्र हुए परमेश्वर पिता के द्वारा जो इस्तेमाल किए गए, क्योंकि उनके अंदर प्रेम था। उनके ऐसा प्रेम था जो खोए हुए लोग हैं उनको ढूंढने का, उन तक जाने का। तो इसी कारण हम सभी भी, हमारे अंदर भी ये प्रेम होना चाहिए कि जो खोए हुए हैं उनके लिए बोझ होना चाहिए उनको बचाने का। क्योंकि यदि ये बोझ हमारे अंदर नहीं है तो फिर ये प्रश्न भी उठता है कि क्या हम सच में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं उनके अंदर ये खोए हुए लोगों के लिए ये बोझ रहता है, प्रेम रहता है। वो लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, लगातार उन्हीं बातों में लगे रहते हैं। वो बहाने नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि इन लोगों तक सुसमाचार नहीं पहुंचेगा फिर अनंत काल में इनके साथ क्या होगा। इसी कारण सुसमाचार सुनाने से हम कभी ना रुकें। एक व्यक्ति हुए जॉन नॉक्स, उन्होंने कहा, परमेश्वर मुझे स्कॉटलैंड दे दीजिए या फिर मेरे प्राण ले लीजिए। वो भी इस प्रकार से उनका हृदय था। बहुत सारे मिशनरीज भी ऐसे हुए हैं हमारे देश में या विभिन्न स्थानों में। पास्टर जी एक मिशनरी उनका बता रहे थे, एक स्त्री थी, वो कुछ जो कि 2003 से 200 साल पहले करीब, जो एक स्थान है चंडाग, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के बाद पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के आगे एक चंडाग एक स्थान है, पहाड़ों में है वो। उस स्थान में वो स्त्री यहाँ से दिल्ली से घोड़े पे बैठकर वो गई थी। और पास्टर जी को मौका मिला 2003 में, जब किसी संस्था में काम करते थे तो वहां जब वहाँ गए थे तो गाड़ी से जाने के बावजूद भी, पहाड़ी रास्ता होने के कारण वो थक गए थे। अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ जाने में सिर्फ 5 घंटे के रास्ते में वो स्त्री 200 साल पहले घोड़े पे बैठकर वो स्थान में गई। वहां पे अस्पताल खोले जो लोग कुष्ठ रोगी थे उनको, उनके लिए। तो यहाँ पे इस बात को ये प्रकट होता है कि कैसा उनका हृदय था, प्रेम से भरा हुआ हृदय, प्रेम में जुनून, जो प्रभु के लिए जो समर्पित जो जीवन है, उस प्रकार का वो जीवन था। और हमारे लिए प्रश्न है कि हम तो अपने पड़ोसी को भी सुसमाचार प्रचार नहीं करते, जबकि वह स्त्री 200 किलोमीटर दूर घोड़े पर बैठ के चली गई प्रभु के नाम से। तो इसी कारण हम अपने जीवन में हम देखें कि हमारे अंदर वो प्रेम होना होना चाहिए। क्योंकि मूसा को भी यदि हम देखेंगे, वो जो 60 लाख लोगों की जो भीड़ उनके साथ जो निकली थी, उनको उनकी अगुवाई करना आसान काम नहीं था, लेकिन उन मूसा के अंदर वो प्रेम था, इस कारण वो उनकी अगुवाई कर सके। पौलुस भी, उनके अंदर ये प्रेम था यहूदियों के प्रति कि फिर इस कारण वो उनके लिए वो ऐसा हृदय रखते थे, वो उनके लिए वो ऐसा कार्य करते थे। नहीं तो लोग जो थे, यहूदी लोग के यदि उदाहरण देखें, लोग आज्ञा नहीं मानने वाले होते हैं। वो अपनी इच्छा पूरा करना चाहते हैं। वो आज कुछ और है, कल दूसरा उनका मन बदल जाता है। यहाँ तक कि परमेश्वर के साथ भी एक दिन तो प्रभु का वो धन्यवाद देते थे, लेकिन अगले ही दिन वो कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लगते थे। तो वैसे ही हमारे साथ भी हो सकता है कि हम लोगों के बारे में सोचने लगे, ये तो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, भारत देश के लोग ऐसे हैं। बहुत सारे आप लोगों के बारे में धारणा आपके हो सकती है। लेकिन हमको जो जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने जैसे हमसे प्रेम किया, हम पे अपना प्रेम प्रकट किया, हमको भी लोगों से वैसा ही प्रेम करना है। पहले अपने हाथों के कामों की ही हम आराधना करते थे, लेकिन जैसा प्रभु ने हमसे प्रेम किया, हम भी लोगों से प्रेम करके उनको सुसमाचार बताएं। यदि आप वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम प्रार्थना करें बड़े सच्चाई के साथ, बड़े बोझ के साथ, कि लोगों की आंखें, मन की आंखें ज्योतिर्मय होने पाए परमेश्वर पिता के द्वारा। कहने का मतलब है कुछ ना कुछ हम करें, हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर ना बैठे रहें। Remember, Moses had so much of difficult time with the Jewish people. And remember when he went on Mount Sinai, and these guys, with the help of Aaron, they made a golden calf and they worshipped a golden calf. And then God was very, very angry, and God wanted to destroy, all these people because they made a golden calf and started worshipping and dancing, singing around that. God was very furious. There's a very interesting verse, in the Bible. Let's read that as well. Stuti, if you can show that verse, Exodus chapter 32, verse 32. Let's read that, very interesting, how
Moses interceded, So that's how we have to intercede for our people, especially our Indian brothers and sisters or our family members, those who worship, the work of the hands. So what is Moses praying? But now, if you will, he's saying to God, if you will, forgive their sin. And then he's saying, Moses to God, and if not, please blot me out from your book which you have written. What a powerful prayer. Remember, the Jewish people, they were forbidden from any kind of idol worship. The first commandment itself, was that you have to love the Lord your God. No other God you have to worship. That was a clear command. And these guys disobeyed that first command. And they made a golden calf and worship. God was very furious. God said, I'm going to destroy them. Moses, हटो यहाँ से, आप भी यहाँ जिनको खत्म कर देते. But Moses said, Lord, forgive them. Forgive this sin. But if you will not, please blot me out from your book which you. That's the prayer we have to make for our Indian brothers and sisters. They don't know. They have no such command. They are unaware that we should not be worshipping the work of our hands. They are not aware. They are doing out of ignorance. We did out of ignorance. So we have to pray, Lord, have mercy, open their eyes. At least intercede. And your intercession should be not your regular morning prayer, which you have to rush, because you have 10 other things to do. So you just rush. That's not the type of prayer we have to do. When you intercede, you have to sit for hours and cry out to Lord and plead the Lord and ask the Lord and Lord, do something, Lord. Create an opening, open their eyes. Tell us whom we should go and pray for them or speak to them and things like that, So that's what we have to do, So that's what we are looking at in Romans chapter 9, verses 1, 2, and 3. That is Paul's personal connection with unbelieving Israel, You can see very clearly. So that was verses 1, 2, and 3. Paul's personal connection, with unbelieving Israel. Now we will look at verses 4 and 5, which is God's personal connection with unbelieving Israel. 1, 2, and 3, Paul's personal connection we studied. In verse 4 and 5, we will see God's personal connection with unbelieving Israel. Yes, please. और हम इस बात को भी देखते हैं जब अगुवाई कर रहे थे लोगों की, इसराइलियों की, उस समय भी बहुत कठिन था उनके लिए। आपको याद होगा कि फिर परमेश्वर ने उन्हें सीनै पर्वत पर ऊपर बुलाया था मूसा को। तब फिर जब वो नीचे आए तो देखा कि फिर उन्होंने लोगों ने सोने का बछड़ा बना लिया, उसके सामने नाच गा रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। तब एक रोचक वचन है जो कि मूसा ने कहा था, जो कि निर्गमन 32 के 32 में, आइए स्क्रीन से उसे पढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा है, मूसा ने कहा, तो अभी अब तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहाँ पे कितनी सामर्थ्य प्रार्थना मूसा कर रहे हैं यहाँ पे कि प्रभु आप इनके पापों को क्षमा कर दे। क्योंकि परमेश्वर तो आ गए थे क्रोध में कि उनको वो नाश ही करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जो पहली आज्ञा ही जो दी थी कि वो यही थी कि वो अपने किसी भी बातों के हाथों की कामों की वो आराधना ना करें, किसी भी प्रतिमा पूजन में वो ना जाएं। और उसी पहली आज्ञा को लोगों ने अनाज्ञाकारिता किया था। तो इसी कारण फिर जब परमेश्वर ने कहा कि मूसा सामने से हट जाओ, मैं अब इन्हें नाश कर दूंगा, तब फिर मूसा ने प्रार्थना की कि प्रभु आप यदि ऐसा करेंगे तो फिर मेरे नाम को भी उस जीवन की पुस्तक से काट दीजिए। तो कितना उनका प्रेम जो मूसा का था वो ये स्थान में देखने में आता है। और यही ऐसे ही हमको भी मध्यस्थी की प्रार्थना करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो लोग हैं भारत देश में या विभिन्न स्थानों में, कि जो लोग हैं अपने हाथों के कामों की चीजों की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि वो उस बात को नहीं जानते, उनको सच्चाई नहीं पता है, अज्ञानता में वो ये बात कर रहे हैं। हम भी पहले ऐसा करते थे, लेकिन जब हमने जाना तब फिर उन्होंने कहा
कहा कि भी प्रभु आप उन पे दया करें, वैसे ही हमको भी लोगों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और वैसे बड़े बोझ के साथ ये नहीं कि एक हमारा रूटीन का काम है, सुबह बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ ये काम भी कर लेंगे लोगों के लिए प्रार्थना, वैसा नहीं। उसके लिए आपको समय बिताना पड़ेगा। प्रभु के सामने रोना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि प्रभु कुछ कीजिए, मार्गों को खोलिए कि कैसे उन तक आपकी सच्चाई पहुंचने पाए। तो वैसे हम सभी को ऐसा करने की आवश्यकता है। तो हमने यहाँ तक अभी देख लिया रोमियो 9 अध्याय का 1 से लेकर 3 वचन में कि कैसा पौलुस का व्यक्तिगत संबंध था जो इसराइल देश जो विश्वास में नहीं आया था उसके प्रति। हमने 1 से 3 का अध्ययन कर लिया। अब हम देखेंगे चौथे और 5वें वचन को, रोमियो। वहां पे हम देखते हैं परमेश्वर पिता का जो इसराइल देश जो विश्वास नहीं करता उनके प्रति उनका कैसा व्यक्तिगत संबंध था। Let's read verse 4 and 5. Stuti, if you can put it on the screen. Romans chapter 9, verse 4 and 5, which says, Who are Israelites to whom belongs, who are Israelites, he says, to whom belongs the adoption as sons, and the glory, and the covenants, and the giving of the law, and the temple service, and the promises. Verse 5, and whose are the fathers, and from whom is the Christ, according to the flesh, who is over all, God blessed forever. Amen. Yes, please. इस वचन को पढ़ेंगे, रोमियो 9 अध्याय 4 और 5वां वचन। यहाँ पे ऐसा लिखा है, वे इसराइली हैं और लेपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, जो सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य है। आमीन। So we can see here, Paul next expresses, his deep sorrow over Israel's unbelief because of their personal connection with God. Paul not only loved Jewish people because they were his physical kinsmen, but even more because they are God's chosen people. Paul loved whomever God loves. Paul loved whomever God loves. And because God loves Israel uniquely, Paul loved Israel uniquely. That's what he's saying. So in these two verses, verse 4 and 5, Apostle Paul sets forth nine, N-I-N-E, 9 marvelous privileges that belongs to Israel, graciously bestowed on them by a loving God. I will repeat. So here in verse 4 and 5, Paul sets forth 9 marvelous privileges that belong to Israel, which is graciously bestowed on them by a loving God. Yes, please. तो इस चौथे और 5वें वचन में हम यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस अब जो अपना जो गहरा दुख जो है, जो शोक है, उसको इस कारण वो प्रकट कर रहे हैं कि इनके लिए यहूदियों के प्रति। क्योंकि ना ही सिर्फ ये तो यहूदी लोग जो थे पौलुस से शारीरिक तौर पे संबंधित थे, लेकिन ये जो यहूदी लोग हैं इनका तो परमेश्वर पिता के साथ भी जो विशेष संबंध है वो था। ये परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। इस कारण पौलुस का हृदय और भी ज्यादा इनके प्रति दुखित था, क्योंकि जैसा पौलुस परमेश्वर से प्रेम करते थे, तो जिन बातों से परमेश्वर प्रेम रखते थे, पौलुस भी वैसा ही उन बातों से प्रेम रखते थे। तो इसी कारण जब यहाँ पे पौलुस जब इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर का भी एक विशेष संबंध है, इसराइल देश का सबसे अलग परमेश्वर का प्रेम है इसराइल देश के लिए, तो वैसे ही पौलुस भी अपना वो प्रेम जो है उनका भी विशेष प्रेम था इसराइलियों के लिए। और इसी के तहत जो ये जो वचन जो लिखे गए हैं चौथे 5वें वचन में, पौलुस जो है उन 9 अद्भुत जो विशेषाधिकार जो दिए गए हैं इसराइलियों को, जो हमारे परमेश्वर पिता जो कि बहुत ही अनुग्रहकारी हैं और प्रेमी हैं, उन्होंने जो इनको जो अद्भुत जो बातें दी हैं, अद्भुत विशेषाधिकार दिए हैं, उनका यहाँ पे वो वर्णन कर रहे हैं, जो कि 9 है गिनती में। 9 विशेषाधिकार परमेश्वर ने इसराइलियों को अपने प्रेम में होकर दिए। So in your Bible, you can mark number 1 is Israelites. Who are Israelites?
So number one is they are privileged, sorry, simply because they are Israelites, They are descendants of Abraham. Then Abraham, thereon with Isaac. And then from Isaac came Jacob, whose name was changed to Israel later on by God. Throughout history, the Israelites, that is, the Jewish people, you know, they came to be called after the exile in Babylon. We can say Israelites, we can say as well as Jews. They became Jews after the exile in Babylon. Before that, they were called Israelites only. Okay, so throughout history, Israelites have distinguished in virtually every field of human endeavor. Every field of human, whether it is science, whether it is arts, whether it is music, whether it is business, whether it is education, whether it is leadership, you name an area and they are virtually different from others. The Jewish people, Israelites, they always have been noble people, and have produced disproportionate share of world's geniuses. Genius, super intelligent. And the Jewish people, the Israelites, they have produced large number, disproportionate share of world's geniuses. You see the Nobel Prizes. You see the number of Nobel Prizes given all over the years. You'll find most of them are Jewish people. You remember when God prepared his special people, earthly vineyard? In Isaiah 5:2, it says, he planted it with the choicest wine, it says. The nation of Israel, he planted it with choicest wine. That's special privileged people. They have special connection with God. And therefore, Paul expresses his love for them. Because Paul loves whom God loves. God loves Jewish people, so Paul also loves Jewish people. You and I have to do the same. Because God loves Jewish people, he has not abandoned them. He has a plan. God only has blinded the Jewish people for some time, till the time of Gentiles is fulfilled. So we have to keep loving Jewish people. We have to keep blessing Jewish people. We have to keep praying for the Jewish people. We have to keep serving the Jewish people and keep helping them. So that's the first point, 9 marvelous privileges of Israel. Number 1, they are Israelites. Yes, please. इसमें सबसे पहली जो बात है, जो उनको विशेषाधिकार जो दिया गया है परमेश्वर पिता का अपने प्रेम में, जो वो है सबसे पहली बात कि वे इसराइली हैं। इसराइली होना ही अपने आप में एक विशेषाधिकार है, क्योंकि ये अब्राहम के वंश से हैं, और फिर अब्राहम के बाद इसहाक हुए, इसहाक के बाद याकूब है, और याकूब के नाम को ही परमेश्वर पिता के द्वारा ही इसराइल रखा गया, तो फिर उनको इसराइली कहा जाता है। और फिर बाद में उनको यहूदी भी कहलाए जाते हैं। जब वो बाबुल की बंधुआई से जब वो वापस लौटे, तब फिर उनको वहां से यहूदी भी कहा जाता है। और यदि आप इन सभी बातों का देखेंगे, पूरा इतिहास, या अभी तक भी आप देखेंगे, तो जो लोग हुए, जो यहूदी या इसराइली आप बोल सकते हैं, ये जो लोग हैं हमेशा से विशिष्ट रहे हैं, अलग रहे हैं। आप इस मनुष्य जाति में जितने भी कार्य किए जाते हैं, उन जिस भी क्षेत्र में देख लीजिए, सब में सबसे ऊंचा स्थान यहूदियों का या इसराइलियों का ही है। चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, अगुवाई के क्षेत्र में, चाहे जो भी आप नाम बोलेंगे, उसमें ये सबसे उत्तम या फिर सबसे
सबसे ऊंचे में यही लोग पाए जाते हैं। जितने भी जो अच्छे लोग हुए, चुनिंदा लोग जो पूरे पृथ्वी में, उन सब में जो है हम इस बात को देखने पाते हैं कि एक विशेष प्रकार के ही ये लोग हैं। और जितने भी जो जीनियस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो बुद्धि में सबसे ज्यादा जो तेज जिनको कहा जाता है, जिनकी बुद्धि सामान्य नहीं होती, सामान्य से बहुत ऊपर जिनकी बुद्धि होती है, हर क्षेत्रों में आप देखने पाएंगे कि यहूदी लोग ही होते हैं। और जितने भी नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं, उनकी संख्या जितने क्षेत्रों में, सभी आप देखेंगे तो सारी बातों में आप पाएंगे कि यहूदी लोग ही हैं जो सब में ऊपर आपको नजर आएंगे, या अलग से चुने हुए लोग के समान वो प्रकट दिखाई देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनके साथ उनको ऐसा रखा है। यदि आप यशायाह 5 के 2 को पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है कि सबसे उत्तम प्रकार की जो दाख है, सबसे चुनी हुई जो दाख दाग की बारी उसमें दाग लगाई, वो इसराइल के लोग हैं। ये विशेष लोग हैं और परमेश्वर का उनके साथ व्यक्तिगत संबंध है। तो जैसा परमेश्वर इनसे प्रेम करते हैं, तो पौलुस भी उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि पौलुस का हृदय भी परमेश्वर पिता के समान, जैसे जिनसे परमेश्वर प्रेम करते हैं उनसे ये भी प्रेम करते हैं। तो यही प्रेम वो पौलुस यहाँ पे उनको प्रकट कर रहे हैं। और परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा, हमने इस बात को भी जाना है, क्योंकि ये अन्य जातियों का समय है, जब वो पूरा हो जाएगा तो फिर वापस वो आएंगे। तो इसी कारण हम हमेशा इसराइल देश के लिए हम प्रार्थना करते रहें, उनको आशीष बोलते रहें, उनके साथ खड़े रहें, उनकी सेवा हम करते रहें। तो इन 9 विशेष अधिकारों में पहली बात है कि वे इसराइली हैं, अपने आप में ये विशेष बात है। Lord, we thank you for this learning from Romans chapter 9, verses 1, 2, 3, and verse 4, which we just now started. Thank you, Lord, for the love which Paul had for the Jewish people. And also, he's showing us how God has a special place for the Jewish people. And because God loves Jewish people, Paul loves them. Lord, we pray that you will help us to understand this in a right perspective, that we have to love our Indian brothers and sisters. We have to pray for them, share the gospel with them, and also stand with the Jewish people, keep loving them no matter what the world says. We know that they are special people, and we have to stand with them, serve them, and support them no matter what. Help each one of us to understand this. Thank you for all those who could join this evening, O Lord. Bless them as they have given their time. Reward them richly, Lord. And we remember all those who are going through various challenges, O Lord. You take care of them. Make every provision supernaturally, Lord, and grant every help which is required, O Lord. Thank you that you have done that. In Jesus' precious name we pray. Amen. परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में इन सारी बातों को जो हम सीख सके प्रभु जी, रोमियो 9 अध्याय के 1 से लेकर 3 तक, और जब हम चौथे वचन का जब हमने प्रारंभ किया है प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हम यहाँ पे देखने पाते हैं कि पौलुस का कैसा प्रेम था यहूदी लोगों के प्रति प्रभु जी, क्योंकि उनका एक विशेष स्थान है आपके लिए प्रभु, आपके हृदय में प्रभु जी। तो वैसे ही पौलुस भी उनसे वो प्रेम करते हैं प्रभु जी। हमको भी प्रभु जी वो सही परिप्रेक्ष्य प्रदान करें कि हम भी अपने भारतीय लोगों के लिए प्रभु जी, हर एक भारतीय भाई बहनों के लिए हम वैसा ही प्रेम रखने पाए प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करने पाए, और यहूदी लोगों के साथ भी प्रभु जी हम खड़े रहें प्रभु जी, उनकी सेवा करते रहें, उनकी सहायता करें प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं जितने प्रिय यहाँ पे जुड़ सके हैं प्रभु जी, जिन्होंने अपना समय दिया है प्रभु जी, आप बहुतायत से हर एक को आप आशीष प्रदान करें प्रभु जी। एक बार फिर से हम उन प्रियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनको स्मरण करते हैं जो विभिन्न चुनौतियों से गुजर रहे हैं प्रभु जी। आपकी ओर से प्रभु जी उनकी सहायता होने पाए प्रभु जी, और आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हम सबों की भी सहायता कर रहे हैं कि हम सहायता करने में हम आगे आ सकते हैं प्रभु जी। हर एक बातों में आपकी सहायता के लिए आपको धन्यवाद देते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। Amen.